थोड़ी देर 1 घंटा का अच्छा ध्यान है सुने, क्योंकि भागवत का सार इसी कथा में है। 1 घंटे की कथा है, वह ज्यादा नहीं लेंगे समय, आधा 1 घंटा। 1 घंटे की कथा को ध्यान पूर्वक सुनोगे तो भागवत का सर्वस्व सार इस 1 घंटे की कथा में आ जाता है। क्या लगा? ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पौवे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। तृष्णा इच्छाएं, तो भागवत कथा सुन करके मनुष्य की इच्छा समाप्त हो जाती है। माने जितना भगवान ने दिया है उतने में अगर हम लोग संतुष्ट हैं तो हम दरिद्र होते हुए भी धनवान हैं। संसार में सबसे बड़ा धन होता है भगवान नाम का धन। साधु संतों के पास क्या होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान का नाम जपते हैं तो वो सबसे सुखी रहते हैं संसार में। न काहू से प्रीति, न किसी से प्रीति, न किसी से बैर। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिले तो सो रहे, उनको कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं। तो भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि इस नाम का आश्रय लेकर के बड़े बड़े तर गए, न जाने कितने तर गए और कितने तरेंगे। तो ये भागवत भी हमको सिखाता है कि संसार में कैसे रहना है, क्योंकि संसारम दुखमालयम, यह संसार दुख का सागर है। साक्षात भगवान भी राम रूप में आए तो उनको भी यहाँ दुख मिला, कृष्ण रूप में आए तो उनको भी दुख मिला भगवान को। जब भगवान को भी दुख मिला तो हम तो क्या है? बुदबुदाई वतो येषु मशकाई वजंतु सु। भगवान के सामने मच्छर के जैसे हम जंतु हैं, तो हमको दुख मिले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर श्रीमद् भागवत की कथा से मनुष्य की व्यथाएं दूर हो जाती है, हमारा दुख दूर हो जाता है। हम कौन है, इस संसार में किस लिए आए हैं, हमारा परम उद्देश्य क्या है, मनुष्य योनि ही क्यों? भगवान अगर बनाते था घोड़ा बकरी गाय बना देता, भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? इसका ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब हम सत्संग जाते हैं। सत्संग में जाकर के मैं कौन हूँ, जीव जगत और जगन्नाथ तीनों का बोध हो जाता है। जब तक हमको 3 चीजों का बोध नहीं होता तब तक हम लोग क्या है? मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, मनुष्य के रूप में हम लोग हिरण है, मृग है। तो जीव क्या है? जीव माने मैं क्या हूँ, जगत ये संसार क्या है, और इस संसार से ऊपर हमारा पालन पोषण करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला कौन है? वो है जगन्नाथ। तो इस सत्संग में जाकर के इन 3 चीजों का बोध हमको प्राप्त हो जाता है। तब कहते हैं कि केवल मनुष्य ने क्या करना चाहिए? एवं ध्यायन्ति गोविंद, भगवान का ध्यान ही करना चाहिए। ध्यान भी कैसा होता है? जिस ध्यान के द्वारा हमारा जो मन है चंचलता है वह दूर हो जाए। अंते नारायण स्मृति, भागवत में कहते हैं अंतिम समय में नारायण की स्मृति हो जाए। क्योंकि राम राम अंतिम समय में जिसके मुख से भगवान का नाम आ जावे तो भी उसके जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। और असली ज्ञान वही है, असली धन वही है जिससे मनुष्य को सुख प्राप्त हो। असली ज्ञान वही है जिससे भगवत की कृपा हो जाए। और असली मानव की सार्थकता वही है कि जिससे मनुष्य को भगवत की प्राप्ति हो जाए, कि अंतिम समय में नारायण भगवान की स्मृति, भगवान की याद हमको आ जाए। यही धर्म भागवत हमको सिखाती है। तो आप लोगों ने कथा सुनी, भगवान के 16,108 विवाह हुए और सब रानियों से 11 संतानें हुई। 1,28,177 भगवान के वंश हो गया, वंश बढ़ गया। भगवान के नाती पोते भी हो गए। थोड़ी देर 1 घंटा का अच्छा ध्यान है सुने, क्योंकि भागवत का सार इसी कथा में है। 1 घंटे की कथा है, वह ज्यादा नहीं लेंगे समय, आधा 1 घंटा। 1 घंटे की कथा को ध्यान पूर्वक सुनोगे तो भागवत का सर्वस्व सार इस 1 घंटे की कथा में आ जाता है। तो इस प्रकार राजा परीक्षित को यह कथा श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। क्योंकि राजा परीक्षित को क्या है? श्राप मिला था। क्या श्राप मिला था? सुन सी पहले। राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन में तुझे मरना है। तो राजा जब पता चला 7 दिन में मुझे मरना है, मैंने इतना कमाया, इतने संतान मेरे हो गए, रानियां महल है, अब मैं मरूंगा तो ये मेरे साथ थोड़ी चलेगा मेरा महल।
न मेरी पत्नी साथ चलेगी, न मेरे पुत्र साथ चलेंगे, न मेरा धन साथ चलेगा, मेरे किए हुए कर्म ही मेरे साथ चलेंगे। कोई किसी का साथ नहीं देता। जब तक प्राण है तभी तक भाई बंधु मित्र पत्नी पत्नी ये घर बार सब होता है। लेकिन जब मनुष्य के प्राण छूट जाते हैं वही आदमी घर बनाएगा और उसी को रात है मरो रात है भीतर बड़े बिहार खींचते ना, अरे बिहार निकाल तो मर गयो घर में, उसी की ली हुई जमीन होगी वही घर बनाएगा। लेकिन मर गया तो 1 घंटा अंदर नहीं रहने देंगे, निकालो निकालो बाहर निकालो, है कि नहीं? ये कटु सत्य है हमारा। जो स्त्री कहती है 7 जन्म तक तेरे साथ रहूंगी, आदमी मर के गया तो घर के खले से बाहर घर वाले लेना हो जाएगा। तो कोई साथ नहीं चलता। ये शरीर जिसके लिए हम लोग इतना कमाते हैं, इतना ब्यूटी पार्लर जाते हैं, क्रीम पाउडर आदि लगाते हैं, इसको सजाते हैं, यही शरीर जल के या जल जाता है या मिट्टी में डाल दोगे तो कीड़े पड़ जाते हैं। ये शरीर ही अपना साथ नहीं देता तो फिर कौन अपना साथ देगा? तो किया हुआ दिया हुआ दान, लिया हुआ भगवान का नाम ही अंतिम समय में काम चलता है, कोई साथ नहीं देता है। तो इस प्रकार भगवान के नाती पोते भी हो गए आज, लेकिन भगवान का वंश इतना बड़ा हो गया कि 56 करोड़ का भगवान का वंश हो गया। सभी कौन कैसे हुए कि भगवान यदुवंश, भगवान यादव यदुवंशी हुए तो सभी पाखंडी हो गए। मदिरा पीते हैं, हरण करते हैं, कोई कुछ कहे, कहीं से चोरी करते हैं, कहीं कुछ पाखंड करते हैं। जब सभी कहने लगे कि तुम तो यदुवंशी हो, ऐसा न करो, क्या कहते हैं? हमारे दादाजी द्वारिका के राजा हैं, पता है तुमको? द्वारिकाधीश है हमारे दादाजी भगवान श्री कृष्ण। और बेचारे जो उनको डांटने वाला होता है वह भी बंद हो जाए, मुंह बंद कर देता है, कहीं इसके दादाजी हमको वो न कर दे। जो बड़े बड़े नेता के लड़के होते हैं सबसे ज्यादा गुंडे वही होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों? अगर कुछ करेंगे तो भैया हमारा बाप या तो ऑफिसर है तुमको ही बंद करवा देगा। और बेचारी साधारण जनता कुछ कह नहीं पाती, भैया इसकी पहुंच बहुत लंबी है। तो इसी प्रकार बहुत पाप करते हैं, पाखंड करते हैं, कोई कुछ कहे और जानते हो हमारे दादाजी द्वारिकाधीश हैं, हम तुमको मरवा देंगे, फांसी लगवा देंगे। बेचारे डर के मारे कोई कुछ नहीं कह पाते। लेकिन जब आए दिन भगवान के पास शिकायत आती है, भगवान बहुत समझाते हैं कि देखो बच्चों, यह जो पद प्रतिष्ठा है यह सदा नहीं रहती है। जो हमको पद मिला है यह पद कुछ निश्चित समय के लिए होता है। यह शरीर ही जब निश्चित समय के लिए है तो शरीर के द्वारा जो साधन होते हैं वो थोड़ी परमानेंट होते हैं, कुछ समय के लिए यह साधन होते हैं हमारे। बहुत समझाया पर नहीं माने। भगवान विचार करने लगे कि मैं तो इस संसार में अधर्मियों का नाश करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आया। सभी कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि पापी तो मैंने मार दिए हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे नाती पोते ही पापी हो गए। अगर मैं जाता हूं, ये तो इतने पापी हो गए कि मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो यह पापी हो रहा है। मैं औरों का तो पाप मिटा दिया पर मेरे बच्चे ही पापी हो गए, मैं इनको अपने हाथ से कैसे मारूंगा? लेकिन जब तक मैं इनको नाश नहीं करूंगा तब तक मैं जा भी कैसे सकता हूं, क्योंकि पृथ्वी और भार युक्त हो जाएगी। क्योंकि पापी जब पृथ्वी पर जन्म लेता है, पाप करता है, तो उसके पाप से पृथ्वी भय युक्त हो जाती है, पृथ्वी डगमगाने लगती है। तो भगवान ने मन में विचार किया द्वारिका में, और भगवान के विचार करते हैं मन में कि मुझे ऋषियों को बुलाना चाहिए। तो भगवान ने मन में स्मरण किया और देखते देखते आज जो ऋषि लोग हैं वह ऋषि लोग आ गए हैं द्वारिका में। तो कौन कौन ऋषि आए? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज भगवान ने ऋषियों का स्मरण किया तो आज ऋषि द्वारिका में आ गए हैं। कौन कौन ऋषि आए? विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, यह 10 ऋषि आए। तो भगवान ने इन सभी 10 ऋषियों का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया और पूजा की और कहा महाराज कुछ दिन आप हमारे ही अयोध्या में रहे, द्वारिका में रहे, यही हम आपकी पूजा करेंगे। वो साधु संत कहते हैं हमारे को तो खूब भोजन चाहिए, हम माला तब सटकाएंगे क्योंकि भूखे पेट भजन न होई। जब खाएंगे नहीं तो कैसे माला जपेंगे? कैसे साधना? भगवान कहते चिंता मत करो, आपको समय समय पर दूध, दही, घी, मालपुआ आदि मिलते रहेगा। तो भगवान उनकी रोज सेवा करते हैं। सभी ऋषि खूब माला जपते हैं। अब ऋषि लोग क्या है, जो बैठे जो खूब दूध दही खाता है, तो दूध दही खाने वाले का तेजी शरीर में शक्ति ही अलग हो जाती है।
मांस खाने से केवल मांस ही बढ़ता है और बुद्धि थोड़ी बढ़ती है, बुद्धि हरण हो जाती है। और दूध दही आदि खाने से क्या होता है, मनुष्य के अंदर आत्मशक्ति बढ़ जाती है। देवता लोग क्या खाते हैं, दूध दही आदि खाते हैं, तभी तो देवता लोग हर बार युद्ध में दैत्यों को मार देते हैं। दैत्य की खंडिया शराब शिकार खाना वो फाड़ दे रहे ताकत है, वह शिकार शराब होना सब कमजोर, बस कमजोर रह जाना। इसलिए मांस मदिरा क्या है, ये केवल बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो साधु संत लोग खूब जब दूध दही आदि खाते हैं, माला भी जपते हैं, तो उन बच्चों ने देखा भगवान के नाती पोतों ने, ये हमारे हिस्से का दूध दही घी आजकल माँ हमको देती नहीं है, कहती है साधु आए हैं उनके लिए गर्म कर रही हूँ, घी भी उनको मिलता है, हमको मिलता नहीं, चलो देख करके आते हैं आखिर ये क्या कर रहे हैं। तो वहां देखा कोई ध्यान लगा रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई तपस्या कर रहे हैं। अरे ये सच में ज्ञानी है कि नहीं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो घर आए और भगवान के जो दूसरे नंबर की पत्नी थी जिनका नाम था जाम्बवती, उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है शाम्ब। माने इतना सुंदर वह लड़का है, 15-16 साल का है, लेकिन स्त्रियों का जैसा व्यवहार उस बच्चे का है। होते हैं ना कोई लड़के लड़कियों के जैसे दिखने में, तो इतना सुंदर है शाम्ब भी, स्त्रियों के जैसे हैं। बच्चों का बुद्धि खराब हुई, सभी बच्चों ने उसको क्या बना दिया, गर्भवती स्त्री बना दिया। उसको लड़की का स्त्री का साड़ी आड़ी पहना दी, पेट में कपड़े बांध दिए और गर्भवती स्त्री बना करके ले गए। महाराज उनसे कहा तो थोड़ा ढोंग करना, इनकी परीक्षा लेते हैं, क्या सच में ज्ञानी है या खाली लोग कह रहे हैं, ये कौन आ रहे हैं। तब सबने प्रणाम किया, महाराज ये हमारी भाभी है, इसकी 9 लड़कियां हो गई हैं, 10वीं बार ये बेचारी गर्भवती है, इसकी सास ने इसको धमकी दे रखी है कि अब की बार अगर तेरी लड़की होगी तेरे को घर से निकाल देंगे। तो हमारी भाभी बड़ी दुखित है। महाराज बताइए, आप तो ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, हमारी भाभी का लड़का होगा कि लड़की होगी, आप सब लोग ध्यान करके बताइए। अब ऋषि लोग तो दया करने वाले होते हैं, तो ऋषि लोगों को दया आ गई, बेचारी दुखित है, कमजोर हुई है, तो क्यों ना हम इसको बता दें कि लड़का होगा तो बेचारी प्रफुल्लित हो जाएगी। तो कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई नाड़ी पकड़े, कोई गणना करे, सब ऋषि समझ गए ये बच्चे हैं और बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अरे बच्चे तुमको शर्म नहीं आती, हम साधु संतों के साथ मजाक कर रहे हो, भागो यहाँ से, खेलने की चीज है क्या, जाओ बाहर जाकर के खेलो। साधु संतों की आवाज सुनकर के बच्चे कहने लगे तुम सब ढोंगी हो, जब जानोगे तभी तो बताओगे, फ्री में तुमको दूध दही मिल जा रहा है, तुम क्या हो, कर्म विहीन हो गए हो, कर्म करते नहीं, बैठे बैठे तुमको मिल जा रहा है, तो हाथ में क्यों चलाओगे तुम। तो इस प्रकार से साधु संतों को अपशब्द कहने लगे और संत तो कुछ नहीं बोले। उसी सभा में दुर्वासा ऋषि भी बैठे थे। दुर्वासा ऋषि क्या है, क्रोध के अवतार है, एकदम क्षणिक में क्रोध आ जाता है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे बच्चों आओ मैं बताता हूँ। तो सभी बच्चे दौड़े दौड़े गए, अरे महाराज बताइए हमारी बहू का क्या होगा। ये 9 ऋषि तो नहीं बता पा रहे, महाराज आप ही बताइए हमारी बहू भाभी का क्या होगा। तो उन्होंने पकड़ा हाथ और कह दिया मैं बताता हूँ बच्चों इधर आओ, क्या होगा, तुम्हारी भाभी का ना लड़का होगा ना लड़की होगी, ये एक ऐसे लोहे का पिंड मूसल होगा, लोहे का पिंड होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का नाश कर देगा। श्राप दे दिया तो सब बच्चे भयभीत हो गए। शाम्ब को लेकर के दौड़े दौड़े घर आए, सबने कपड़े खोले, उसके भी कपड़े खोले तो क्या हो गया, उसके पेट में जो कपड़े बांधे थे वह एक लोहे का पिंड हो गया, लोड़ा हो गया। अब वो भयभीत हो गए कि यह तो असंभव आश्चर्य हो गया है, साधु का श्राप लग गया है, हमने तो वस्त्र डाले थे, वस्त्र में तो लोहे का पिंड हो गया है। सब बच्चे भयभीत हो गए। उग्रसेन को बुलाया, महाराज ऐसी ऐसी बात हुई, साधुओं ने श्राप दे रखा है। तो उग्रसेन ने कहा तुम उनको मजाक करने के लिए भी दुर्वासा ऋषि ही मिले, अब इस पिंड के द्वारा संपूर्ण यदुवंश ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन क्या करें, हमने इसका निदान करना चाहिए। तो उस लोहे के पिंड को क्या कर दिया, कस कर दिया, आकोड़ कोड़ ना हम लोग, तो ऐसे ही उसको हाथियों के बल के द्वारा कस कर दिया, कस करके उसको फेंक दिया समुद्र में। और वही फेंका हुआ क्या बन गई, एरका नाम की घास बन गई। एरका माने जैसे हम कांस को बड़ा धारदार होता है ना, गार्डन का किनार हो घास, तो एरका नाम की घास बन गई। और जो अंतिम में बचता है उसको समुद्र में डाल दिया, तो समुद्र में किसी मछली ने उसको निगल दिया। मछुआरे ने जाल फेंकी तो वही मछली मछुआरे के जाल में आ गई। मछुआरे ने मछली का पेट विदीर्ण किया, फाड़ा, तो क्या देख रहा हो, लोहे का पिंड जो बचा हुआ है उसने किसी बाण बनाने वाले को दे दिया। तो बाण बनाने वाले ने उसके बाण बनाया और वो बेच दिया किसी शिकारी को।
तो इस प्रकार कहते हैं कि सभी यदुवंशी आपस में अधर्म करने लगे, पाप करने लगे। तो उसी समय क्या हुआ, कुछ समय पहले कि एक बार ग्रहण लगा। ग्रहण लग के क्या होता है, अकाल पड़ता है। भूचाल जितनी बार आएगा, भूचाल सुकाल और ग्रहण से अकाल होता है। जब भूचाल आएगा समझ लो कि खेती बाड़ी बढ़िया होगी, लेकिन अगर ग्रहण पड़ेगा तो ग्रहण पड़ने से क्या होता है, मनुष्यों को कष्ट मिलता है, पृथ्वी उपजाऊ कम हो जाती है, और जो ये कलयुग चल रहा है 1 वर्ष की उम्र कम हो जाती है। जिस युग में जितने ग्रहण पड़ेंगे उसके उतने वर्ष कम हो जाते हैं। माने कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की, अगर इसमें 20 ग्रहण पड़ते हैं तो 20 साल उम्र कलयुग की कम हो जाएगी। तो ग्रहण लगा। उस ग्रहण काल में सभी वृंदावनवासी मथुरावासी कहाँ गए, कुरुक्षेत्र में। ग्रहण के समय में तीर्थ में स्नान करने से, जप करने से, दान करने से, भगवान का भजन कीर्तन करने से बड़ा पुण्य मिलता है। और बार हम 1000 बार जपें, लेकिन ग्रहण काल में 1 बार मंत्र जपें तो वह 1 बार जपने से ही ग्रहण काल में सिद्ध हो जाता है मंत्र। किसी से मंत्र लेना है, किसी को मंत्र देना है, या कोई मंत्र अगर सिद्ध करना है तो ग्रहण काल में उस मंत्र को जपो। ग्रहण काल में पाठ करने से क्या होता है, मनुष्य को वह सिद्ध हो जाता है। हम लोग जो रोज रोज पाठ करते हैं उससे क्या होता है, हम लोग रोज रोज एक थाली में खाएंगे तो क्या होगा, वो गंदा हो जाएगा। लेकिन ग्रहण के समय में हमने अगर उस पाठ को कर दिया तो वह सब गंदगी दूर होकर के हमको सिद्ध हो जाता है। इसलिए ग्रहण काल में मंत्र जप, भगवान का नाम स्मरण, यज्ञ करना, दान देना बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ग्रहण काल में सभी आए कुरुक्षेत्र में। भगवान के वृंदावन से गए हुए 100 साल हो गए हैं। 11 साल के भगवान गए, आज उनकी उम्र है 111 साल की, और नाती पोथों सहित भगवान द्वारिका में रह रहे हैं। वृंदावन वालों से कह करके गए थे 3 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन 100 साल बीत गए, भगवान नहीं आए। तो आज ग्रहण लगा तो सभी वृंदावनवासी, मथुरावासी, गोकुलवासी कहाँ आए हैं, कुरुक्षेत्र में। तो भगवान भी कहते हैं द्वारिका वासों से, चलो आज हम लोग भी कुरुक्षेत्र चलते हैं। तो सभी कुरुक्षेत्र चले गए, और कुरुक्षेत्र में आज 100 साल बाद भगवान के साथ भगवान के मित्रों की भेंट हुई। तो अनेक प्रकार से वहां विलाप हुआ, किसी को खुशी हुई। गोपियां कहने लगी तो इतना कपटी है, 3 दिन में आऊंगा कह गया और 100 साल बाद आ रहा है। अरे तूने कभी हमारी तरफ पलट के भी नहीं देखा। भगवान कहते क्या करें, समय ही ऐसा आ गया, इसलिए आज मैं आ गया हूँ। तो वहां अनेक प्रकार के यज्ञ दान जब किया तो वसुदेव जी, नारद जी आए, और नारद जी ने वसुदेव जी से पूछ लिया कि वसुदेव जी आपके धर्म कर्म कैसे चल रहे हैं, क्योंकि अब आपकी उम्र हो गई है जाने की, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है वहाँ की। हम लोग कहीं जाते हैं ना सफर में, तो क्या करते हैं 2-3 दिन पहले से वहाँ की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। क्या प्रयास में चला 1-1 महीने पहले तैयारी शुरू करें हैं, और बस जिस दिन आया रिजर्वेशन है तो भैया पकड़ी अपनी अटैची और सीधे चल दिया। तो ये इस संसार की तो हम लोग बहुत तैयारी करते हैं, पर हमने कभी वहां की तैयारी कर रखी है जहाँ हमारा परम घर है। ये सामान हमारा यही रह जाता है, कटके बटिया वहां हम लोग घर जाते हैं ना, हमारे पहली बटे पैकिंग बन रही है हम लोग इनकी, समझ लीजिए। और ऐसे ना हो रहा बता, तो धोती मिल जाए हैं, जो सामान मिलते वो सब रखे, पैकिंग करने लगे घर की। क्यों, तो शाम को देर हो जाएगी, जल्दी जाएंगे, जल्दी घर को जाएंगे। तो यहाँ की तो हम लोग बहुत तैयारी करते हैं। तो वहाँ की पैकिंग करनी है तो केवल भगवान नाम ही वहाँ की कपड़े हैं, और कुछ नहीं है। दान, दया, पुण्य, प्रेम, यही 4 चीज हमारे वहाँ के परलोक के लिए है। दिया हुआ दान, लिया हुआ भगवान का नाम, और प्रेम पूर्वक रहे हुए और सत्संग किया हुआ ही वहाँ की हमारी पैकिंग है। तो वसुदेव जी से पूछते हैं नारद जी महाराज, अब आपका उम्र हो गई है तो आपकी पैकिंग हो गई क्या, परलोक के लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है, आपका समय हो रहा है। अरे क्या करूं, बहुत मैंने जप कर लिए, दान कर लिए, पर मेरी को अभी भी तृप्ति नहीं हो रही है। माने मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी वहाँ की तैयारी नहीं करी है। तो वहाँ के लिए क्या क्या तैयार करना चाहिए महाराज, आप बताइए, आप तो ज्ञानी हैं। तब नारद जी कहते हैं देखो, जब तक मनुष्य 3 चीजों से पूर्ण नहीं होता तब तक उस लोक में नहीं पहुंचता है। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसमें 3 ऋण आ जाते हैं। तो ध्यान देना, यह 3 ऋण हम सब पर है।
हमने जन्म लिया तो जन्म लेते ही हमारे ऊपर 3 ऋण हो जाते हैं। ये 3 ऋण कौन है? पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है ऋषि ऋण और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। ये 3 ऋण होते हैं। अब हमने यहाँ किसी का, गरुड़ पुराण में कहते हैं, हमने किसी से पैसे लिए और उधार नहीं दिए या किसी का अन्न मांगा वापस नहीं दिया तो क्या होगा? वहां जाएंगे तो वहां आदमी वहां खड़ा रहता है रास्ते में, पहले मेरा दे तब आगे को जाएगा। अब है नहीं तो यमराज के दूत क्या करते हैं? उसके शरीर का उतना अंग काट करके उसको दे देते हैं, भैया इसने इतना तेरा ले रखा है, ले तू ले तभी आगे को जाएगा। इसलिए यहाँ परार्णम दुर्लभम लोके, दूसरे से मांगना तो बड़ा सरल है और दूसरे को उसको पहुंचाना बड़ा दुर्लभ होता है संसार में। हम लोग खाते तो बहुत है दूसरे का पर देते कभी किसी को नहीं। तो जिसका खा रहे हैं वो वहां खड़ा होगा, भैया मेरा तूने खाया, मेरा मांगा, ला पहले मेरा वापस कर तब जाएगा। तो इसलिए महाराज 3 ऋण होते हैं। जब तक मनुष्य इन 3 ऋणों से मुक्त नहीं होता तब तक वहां सदगति नहीं होती। तो ये 3 ऋण क्या है? पहला ऋण है देव ऋण, देवताओं का ऋण। तो क्या ऋण है देवताओं का? भगवान सूर्य हमको प्रकाश दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे? भगवान वायु देवता हमको सुंदर सुंदर हवा दे रहे हैं, वरुण देवता जल दे रहे हैं, पृथ्वी हमको धारण किए हुए है, अन्न फल आदि दे रही है, चंद्रमा हमको शीतलता दे रही है, अग्निदेव हमको भोजन को पकाने की शक्ति, और जो हृदय में अग्नि है जठराग्नि वो भोजन को पचाने की शक्ति प्रदान कर रही है। तो ये क्या है? हमारे ऊपर देव ऋण है। अब देवताओं का ऋण कैसे दूर होता है? हम लोग घर में लाइट जलाएंगे तो हर महीने हमको क्या देना पड़ता है? बिल देना पड़ता है, टैक्स। मोटर चलाओ, कुआं खोदो, मोटर चलाओ तो हर महीने बिल देना पड़ेगा। पंखा चलाओ तो बिल देना पड़ेगा कि नहीं? गैस में खाना बनाओ तो गैस भरनी पड़ेगी, लेकिन लकड़ियों में कोई टैक्स होता है? कोई नहीं। लकड़ियां फाड़ो, जलाओ, जितना मन चाहे उतना जलाओ, कोई महीने में खत्म होने का कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है? ये हमारे ऊपर ऋण है। तो देवता भगवान सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं दे रहे, तो देव ऋण से मुक्त कैसे होता है? मनुष्य यज्ञ करे, क्योंकि यज्ञ होता है देवताओं का भोजन। हर 6 महीने में अपने घर में यज्ञ करें। 6 महीने में नहीं कर सकते हैं तो 1 साल में अपने घर में यज्ञ करें। यज्ञ करने से देवताओं का जो हम प्रकाश आदि ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, तो देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होकर के और देते हैं, भैया लो। तो समय समय पर हमारे जो है बिल देते रहता है, यज्ञ करते रहता है, हमारी भी पूर्ति रहती है, होती रहती है, ले भैया। और यज्ञ आदि करने से मनुष्य देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाता है। दूसरा ऋण होता है ऋषियों का ऋण। ऋषि मुनियों ने अपना खाना खा करके, घर बार छोड़ करके, गुफाओं में रह करके ये वेद और पुराण लिख रखे हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। लिखा है कि नहीं लिखा? तो हमको क्या पता कि पुण्य क्या है, अधर्म क्या है? ये ऋषियों ने लिखा है, अपना कष्ट सह करके हमारे लिए लिख दिया कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको पढ़े कि धर्म कैसे होता है, अधर्म कैसे होता है, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, सुख कैसे मिलता है, दुख कैसे मिलता है। तो इन पुराणों का क्या करो? अध्ययन करो। अध्ययन नहीं कर सकते हो तो इन पुराणों को श्रवण करो, सुनो। सुन भी नहीं सकते अगर सामर्थ्यवान हो तो जिंदगी में एक बार अवश्य अपने घर में पुराण आदि की कथा करो। तो ये पुराण करने पहले तो करो, सामर्थ्य है। सामर्थ्य नास्ति चेत श्रवणो। तो अगर सामर्थ्य नहीं है तो जहाँ कथाएं हो रही है उनको सुनो, उनका कथाओं को सुन करके मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। क्योंकि बुद्धि का विकास कब होता है? जब मनुष्य सत्संग में जाता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका बोध होता है सत्संग के द्वारा। तो इन वेद पुराणों की कथाओं को सुनने से मनुष्य ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। तीसरा ऋण है देव पितृ ऋण। पिता ने घर से दूर रह करके भरी जवानी में बड़ा कष्ट किया, परिश्रम से पैसे कमाए, हमको बड़ा पाला पोछा बड़ा किया। माँ ने अपना खाना खा करके खुद गीले में सो करके हमको सूखे में सुखाया। सब अपनी खुशी छोड़ करके हमारी इच्छाएं पूर्ति की। तो यह सबसे बड़ा ऋण होता है पितृ ऋण। तो क्या करना चाहिए? पितृ ऋण से मुक्त कैसे होता है? जब माता पिता बूढ़े हो जावे तो बचपन में जैसे माता पिता ने हमको पाला है, बुढ़ापा अवस्था में हमारा धर्म है कि हम भी माता पिता को वैसे ही पालें। जीवित अवस्था में उनकी सेवा करें, मरने के बाद परलोक के लिए उनकी क्रिया करें, उनकी सदगति करें। जब भी तीर्थों में जावें उनका श्राद्ध करें।
हर अमावस्या के दिन आदि उनके निमित्त तर्पण करें, गाय को गोग्रास दें। उनकी पुण्य जो स्मृति तिथियां होती है उन तिथियों में उनके निमित्त श्राद्ध आदि तर्पण आदि गंगा स्नान आदि करें। शस्त्र एक दूसरे को मारते मारते कहाँ पहुंच गए? प्रभास क्षेत्र में जो सागर है उसके किनारे पहुंच गए। तो वहां सबके अस्त्र शस्त्र टूट गए। अब क्या किससे मारे? क्योंकि मदिरा से मद में अंधे हैं। तो जो घास हुई है वही नदी के किनारे जो वो पिंड के द्वारा हुई थी, एरेका नाम की घास, उस घास को काटे और एक दूसरे पर मारे। तो उस घास के मारने से ही क्या हो गया? संपूर्ण जिसके शरीर पर वह घास स्पर्श होती है वो कट जाता है। देखते देखते उस प्रभास क्षेत्र में सभी यदुवंशी नाश हो गए, सब आपस में लड़ झगड़ करके नष्ट हो गए। भगवान ने विचार किया कि मेरे नाती पोते जो भी पाखंडी थे सब नष्ट हो गए हैं, अब मुझे भी अपने धाम को जाना चाहिए। तो जैसे ही भगवान वन में गए और वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, ध्यान करने लगे। कि उसी समय उद्धव जी वहां आ गए और कहने लगे, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, अब मेरा समय हो गया है, क्योंकि मैं द्वापर युग में आया था, अब द्वापर समाप्त होने वाला है, शीघ्र ही कलयुग आने वाला है, तो मुझे जाना चाहिए। उद्धव जी रोने लगे, महाराज मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी आपके धाम आना है। भगवान कहते, देखो उद्धव तुम बड़े ज्ञानी हो, अगर तुमको भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको कौन बताएगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई है, क्या है। इसलिए तुम आओगे नहीं, अभी तुम यही रहो, समय आने पर तुम सबको ज्ञान दोगे और तुमको लेने स्वयं मैं ही आऊंगा। तो उसी समय क्या हुआ कि एक बहेलिया वहां आया, जो शिकारी है वो आया। तो भगवान शिकार खेलने आया। तो भगवान वन में एक वृक्ष के झाड़ी के पीछे वृक्ष है, वृक्ष के पीछे पांव के ऊपर पांव रख के सोए हैं और धीरे धीरे पांव हिला रहे हैं। तो भगवान के पांव लगने से वो झाड़ी भी हिल रही है। तो वो शिकारी आया, उसने सोचा इसके पीछे कोई हिरन होगा, मृग होगा, तो क्यों न मैं शब्द भेदी बाण मार दूं। एक बाण मारा तो वह बाण जाकर के भगवान के दाएं पांव के अंगूठे में लग गया।